आज इस वीडियो में हम पास्ट एडिशन के टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 65। बोलता है पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन March 16। कैपिटल दी है पिया और बीना की 80,000 40,000 और असेट दी है 1,20,000 की। आगे बोलता है द प्रॉफिट्स ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 16 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to PR at the rate ₹1,000 per month. During the year, PR withdrew 8,000 and Bina withdrew 4,000. Showing your working notes clearly, pass the necessary rectify entry. Okay, क्वेश्चन में इसने हमें बैलेंस शीट दी है और वो दी है 31 मार्च 16 की और यही इसका अकाउंटिंग ईयर है, मतलब कि 1 अप्रैल 15 से ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 16 पर ये एंड होगा। अच्छा, इसी दिन इसने आपको बैलेंस शीट दे दी है। इसका मतलब इस डेट को जो भी कैपिटल होंगी वो सारी की सारी कौन सी कैपिटल होंगी? क्लोजिंग कैपिटल होंगी, क्योंकि इस डेट पर तो ईयर एंड ही हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल जो हमको दी है बैलेंस शीट वो तो क्लोजिंग है और हम जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 15 की होती तो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए इस डेट पर जो भी कैपिटल होती वो ऑलरेडी ओपनिंग होती, तो उसको हमको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती, वो तो ऑलरेडी ओपनिंग होती, लेकिन यहां निकालनी पड़ेगी हमको ओपनिंग। ठीक है, अब बात यह है हम ओपनिंग कैसे निकालेंगे जी? ओपनिंग निकालने के लिए बोलता है पिया और बीना दो पार्टनर है, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दी है 80,000 40,000। इसमें हम जोड़ देते हैं इस पीरियड में, इस अकाउंटिंग ईयर में इन दोनों ने जो ड्राइंग की है। क्वेश्चन में बताया है कि 8,000 और 4,000 की इन दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग भी की है। इसका मतलब ड्राइंग से पहले इनकी कैपिटल थी 88,000 44,000। अब इस साल प्रॉफिट भी हुआ था, बोलता है 30,000 का। क्वेश्चन में रेशो दी है तो यहाँ प्रॉफिट बोलता है 30,000 का ये प्रॉफिट हुआ था और इनकी रेशो है आपकी 3 और 2, तो 3 और 2 की रेशो में ये प्रॉफिट बटा होगा। इसका मतलब 18,000 और 12,000 इस तरह से ये प्रॉफिट इनको बटा होगा। अब ये हमारी आ जाएगी इस तरह से ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब इसकी कैपिटल थी 70,000 और इसकी कैपिटल थी आपकी 32,000। ओके, अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है जो ये फर्म इंटरेस्ट देना भूल गई वो है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसका मतलब हमको, अगर आपका पहली पार्टनर थी यहाँ पर पिया और बीना थी, पिया और बीना, ठीक है, तो इसकी कैपिटल तो थी 70,000, इसका 12% पूरे साल का 8400 इंटरेस्ट बनता है जो दिया ही नहीं गया। इसकी थी 32,000, 32,000 पर 12% के हिसाब से हम निकालेंगे 3200, तो ठीक ठीक आ जाएगा इसका पूरा। 10% अगर करेंगे 2% और निकाल लो 640, वो हो गया, तो 3,840। तो कुल मिलाकर ये इन दोनों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो फर्म को टोटल इन दोनों पार्टनर को देना चाहिए था आपका 12,240 का इंटरेस्ट। चलो जी देते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should have been credited to partners कितना 8,400 इसको क्रेडिट होना चाहिए था, 3,840 बीना को क्रेडिट होना चाहिए था, और कुल मिलाकर के इंटरेस्ट देने की वजह से फर्म को 12,240 रुपए की और जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये इसका अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। अब सैलरी भी देनी थी जी, सैलरी देनी थी हमें, किसको? पिया को।
टू पिया @1000 रुपी पर मंथ। इसका मतलब 12,000 रुपये की सैलरी भी देनी थी इसको। तो इस सैलरी देने की वजह से भी फर्म को नुकसान होने वाला है या फर्म के अकाउंट से पैसे जाएंगे, 12,000 ये भी चले गए। अब क्वेश्चन में बोलता है, अब देखो जितना भी प्रॉफिट फर्म को हुआ होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, गड़बड़ कहाँ हुई है, इस अमाउंट से गड़बड़ हुई है। भाई 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट भी अगर हुआ होगा तो उसमें से इस इंटरेस्ट और सैलरी के अमाउंट को छोड़कर, मतलब कि 24,240 रुपए के अमाउंट को छोड़कर बाकी तो ठीक रेशो में बटा होगा, इसलिए हम बाकी प्रॉफिट को लेते ही नहीं है, हमें बस इससे मतलब है। तो 24,240 को हमें ये फर्म बोलेगी इससे कि आप ये 24,240 रुपया हमें लौटा दो, क्योंकि प्रॉफिट तो ये आप ही के पास है, बस रेशो में चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो उसी रेशो में इस प्रॉफिट को वापस ले लिया जाएगा, जितना प्रॉफिट इन दोनों को इंटरेस्ट और सैलरी देने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसे करते हैं तो ये आ गया आपका 48। ठीक है, इसको एक बार 3 से एक बार 2 से करेंगे तो यहां इसका तो आएगा ये 9696 बिना का, तो और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिया का आ जाएगा 14544। तो ये अमाउंट हमें इनसे लेना है। ठीक है जी, तो प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, 14,544 इनको डेबिट किया और इसको किया जी हमने 96 कुल मिलाकर के 24,240 रुपए फर्म के अकाउंट में आ गई। अब देखो फर्म ने इनको इंटरेस्ट और सैलरी देना था, फर्म तो इनको प्रॉफिट बांट चुकी थी, सारा बांट चुकी थी, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, बस गड़बड़ ये हुई थी कि कुछ अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट और सैलरी का जो मिलना था वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया। तो हमने क्या किया, जितना इंटरेस्ट और सैलरी का अमाउंट बनता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया उसको वापस ले लिया, फर्म के अकाउंट में पैसे आ गए और इनको इसने सैलरी और इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, बस अब यहाँ एडजस्टमेंट कर देते हैं, फर्म के तो जो पैसे आएगा ये बराबर हो गए, अब यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ ये इनका आएगा, देखो 8400 क्रेडिटेड, 12,000 ये क्रेडिट हो गया, तो 20,400 क्रेडिट हो गया और ये हो गया आपका डेबिट, तो 5856 इसका हो गया क्रेडिट ज्यादा है और इसका भी इसमें से लेस करेंगे तो 5856 ये आ गया इसका आपका डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा है। तो अब इसकी हम जरा एंट्री कर देते हैं, तो एंट्री बनेगी आपकी इसकी बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट 5856। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बोलता है द फर्म ऑफ हैरी पोर्टर एंड अली who have been sharing profits in the ratio of 2:1 have existed for some years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Porter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the 3 years. Harry and Porter have agreed to it. Profits for the last 3 years ended March वर बोलता है 2015-16 में 2,20,000 था, 2016-17 में 2,40,000 प्रॉफिट, 2017 और 18 में हुआ 2,90,000। शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय मींस ऑफ एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में कहता है कि हैरी, पोर्टर और अली 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो पहले तो था 2:1, बाद में 3 साल तक ये बिजनेस करते रहे और 3 साल बाद अली बोलता है कि नहीं आप दोनों बराबर हो, मैं आपसे कम क्यों, अब सब बराबर होंगे, तो 1:1:1। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब से आगे वो बराबर होंगे, बोलता है जब से हम तीनों ने बिजनेस शुरू किया था तब से ही बराबर होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमको पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो इनके हुए हैं और बटे हैं उनको एडजस्ट करना है। चलो जी, तो अब क्या हम करते हैं, जितना प्रॉफिट इनको पुरानी रेशो में बटा है उससे सबको वापस ले लेते हैं। ठीक है,
तो पहले साल में बोलता है 15, 16, 16, 17 और 17, 18 में जो प्रॉफिट हुए हैं इस फर्म को, वो हुए हैं 2,20,000, 2,40,000 और आपका 2,90,000। इसका मतलब 7.5 लाख रुपए जो टोटल प्रॉफिट इन 3 साल में हुआ है। और ये कैसे बट गया? 2:1 की रेशो में। तो जिस रेशो में ये प्रॉफिट बट गया है उसी रेशो में वापस ले लो भाई। तो प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो 1,50,000 का एक यूनिट आएगा, उसको एक बार 2, एक बार 2, एक बार 1। तो 3 लाख रुपए तो ये हैरी वापस करेगा भाई। तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। 3 लाख रुपए पोर्टर करेगा, इसको भी हम डेबिट कर देते हैं। और अली भी जो 1.5 लाख रुपए लेकर गया था पुराने ही रेशो में, वो भी आपका वापस करेगा डेबिट। तो फर्म के पास दोबारा से 7.5 लाख रुपए आज 3 साल बाद इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्रेडिट हो गए, इस अकाउंट में आ गए। अब ये फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स को न्यू रेशियो जो इन्होंने तय की है क्या इक्वल, उसमें इस 7.5 को बांट देगी। ठीक है, तो प्रॉफिट शुड हैव बीन क्रेडिटेड इन इक्वल रेशियो। इन इक्वल रेशियो किस रेशियो में जी? इक्वल। तो मतलब कि 7.5 लाख रुपए को आप कैसे बांटो? 2.5 लाख इसको दे दो, 2.5 लाख इसको दे दो, 2.5 लाख इसको दे दो। देने के लिए इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्म के अकाउंट से पूरे 7.5 लाख रुपए निकल गए। तो फर्म को मिले थे, क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हो गया, बराबर हो गया फर्म का। तो फर्म के अकाउंट में तो कुछ बचा नहीं। अब इनका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आज 3 साल बाद क्या होगा कि हैरी 3 लाख रुपए पहले लेके जा चुका था, 2.5 लाख ही उसको पिछले 3 साल में मिलने चाहिए थे इक्वल के हिसाब से। तो 50,000 इससे बोलेंगे ठीक है आप हमें वापस कर दो। इधर 3 लाख रुपए पोर्टर को जो है वापस करने हैं और 2.5 लाख रुपए आज लेने हैं न्यू रेशियो के हिसाब से, तो 50,000 ये भी वापस करेगा भाई। ठीक है, और जो है यहाँ आपका अली 1.5 लाख रुपए ही उसको मिला है पिछले 3 साल में, जबकि मिलना चाहिए था इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग 2.5 लाख। तो 1 लाख रुपया उसको आज हम दे देंगे। तो यहाँ जो एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री, ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री होगी यहाँ किस रेशियो क्या होगी आपकी? हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अली कैपिटल अकाउंट। कितना है जी? 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। बोलता है ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹40,000, 30,000 एंड 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 5% had been omitted. Profit for the year ended 31st March 19 was ₹60,000 and the partners' drawing had been P ₹10,000, Q ₹7,500 and R ₹4,500. Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:1. Give necessary adjustment entry. क्वेश्चन बोलता है कि 31 मार्च 19 को क्लोजिंग कैपिटल थी P, Q और R की, लेकिन हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए भाई। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्लोजिंग कैपिटल जो हमें दी है, कितनी दी है? 40,000, 30,000 और 20,000। इसमें जो इन्होंने ड्राइंग की है इस साल उसे ऐड कर देते हैं। ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग है आपकी 10,000
7,500 और 4,500। ठीक है जी, ये हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद ये आया आपका 50,000, 37,500 और 24,500। ठीक है, अब इसमें से प्रॉफिट लेस कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है इस साल? क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉफिट हुआ है आपको इस साल 60,000 रुपए, और जो इनकी रेशो है वो 3:1 है। तो 60,000 जो प्रॉफिट है वो 3:1 की रेशो में इन्होंने बांट लिया होगा। ठीक है, लेस कर देते हैं। तो 30,000, 20,000 और 10,000। तो अब यहां ओपनिंग कैपिटल जो फर्म की आई पार्टनर्स की वो है 20,000, 17,500 और 14,500। इसी पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट किस रेट से बनेगा जी? इनका क्वेश्चन में बोलता है 5% के रेट से, एट द रेट 5% पर एनम। तो PQR का इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसका 5% निकालेंगे तो 1,000 रुपया आ जाएगा, इसका 5% निकालेंगे तो 875 रुपया आ जाएगा, इसका निकालेंगे 725 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट है फर्म भूल गई है पार्टनर्स को देना, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ₹1,000 इसे क्रेडिट कर देते हैं, 875 रुपये क्यू को क्रेडिट कर देते हैं, 725 रुपये आर को क्रेडिट कर देते हैं। कुल मिलाकर के ये आपके 25, 100, 8, 16, 2600 रुपये जो है हमारे फर्म के अकाउंट से निकलेंगे इंटरेस्ट देने के लिए। तो अब बात यह है कि 2600 रुपये इंटरेस्ट देने के लिए पार्टनर्स को हमें 2600 रुपये ही पार्टनर से वापस लेने हैं। वो प्रॉफिट जो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट गया था गलती से 3-2-1 के रेशो में। ठीक है, तो 2600 रुपये को अगर हम इनसे वापस लेंगे 3-2-1 की रेशो में, तो एक यूनिट हमारा आ जाएगा आपका 43333। ठीक है, अब इसको एक बार 3, एक बार 2, एक बार 1। तो ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में? 3:1 की रेशो में। तो यहाँ ये आपका आ गया 433। इसको डेबिट कर देते हैं कि फर्म को पूरे 2600 रुपये चाहिए भाई इंटरेस्ट देने के लिए, यही पार्टनर से लेने वाली है। इसको एक बार इंटू 2 करेंगे 867, इससे ले लेंगे हम, और इसका ठीक आधा 1300 रुपये हम ले लेंगे पी से। ओके, बस यहाँ हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इसका तो लेना देना बराबर हो गया। इसको देखते हैं 292 आपके आ गए क्रेडिट, इसके देखते हैं 8 रुपये इसके आ गए क्रेडिट, और इसके 300 रुपये आ गए डेबिट। ठीक है, तो अब यहां पर एंट्री होगी हमारी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना आपका 300 रुपये ये लाएगा और 8 रुपये इसको देगा, 292 रुपये इसको देगा। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।